खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के लिए आज एक मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो गई है। क्या में पाकिस्तान के बाद से वतन अजीज की मशरकी सरहदें यानी पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो इंडिया के साथ लगता है हमेशा गर्म ही रहा, यानी वहां बाकायदा जंग भी हुई और गर्मा गर्मी तो हर मौसम में चलती रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री, मशरकी सरहद पर दोनों जानिब से ही माहौल कशीदा रहता है। लेकिन हमारी मगरबी सरहद हमेशा से ही पुरसकून रही है। माजी में सोवियत यूनियन के जमाने में अफगानिस्तान की हुकूमतें पख्तूनिस्तान जैसे शोशे छोड़ती रही हैं, लेकिन कभी भी इस सरहद पर तनाव की कैफियत नहीं रही। अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर निस्बतन आसान बॉर्डर भी समझे जाते रहे हैं, क्योंकि यहां से रोजाना हजारों की तादाद में अफगान बाशिंदों का आना जाना लगा रहता है। अब पिछले तकरीबन 20 दिन से इस बॉर्डर पर भी सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। पहले तो निचली सतह पर ही तालिबान के मकामी सरहदी गश्ती दस्तों के एहलकार कभी बाढ़ उखाड़ते थे तो कभी पाकिस्तानी फौजियों को ललकारते थे, कभी गालियां बकते थे तो कभी पाकिस्तानी परचम की तौहीन की कोशिश करते थे। लेकिन अब यह लगता है कि मामला बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि अफगान आर्मी चीफ ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दे दिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी क़यादत को मुखातिब करते हुए धमकी दी है कि बस बहुत हो गया, जितनी बाढ़ लगनी थी लगाई जा चुकी, अब मजीद बाढ़ लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अफगान आर्मी चीफ की जानिब से दिया जाने वाला यह बयान बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग भी है और तशवीशनाक भी। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की मशरकी सरहद भी गैर महफूज होने जा रही है? क्या अब पाकिस्तान और तालिबान आपस में जंग करेंगे? क्योंकि जाहिर है कि अगर पाकिस्तान इनकी बात नहीं मानता, जो यकीनी तौर पर नहीं मानी जाएगी, तो इसके जवाब में तालिबान क्या रिएक्शन देंगे? पाकिस्तान ने इस धमकी के जवाब में क्या हिकमत अमली अपनाई है और अभी तक हुकूमत या पाक फौज की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल क्यों नहीं आया? इन तमाम पॉइंट्स पर भी डिस्कशन की जाएगी और सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा शुरू में हमने जिक्र किया कि 1947 के बाद से पाकिस्तान की मगरबी सरहद निस्बतन महफूज थी और आसान भी थी, क्योंकि दोनों जानिब बसने वाले कबाइल यहां से वहां और वहां से यहां बआसानी आते जाते थे। सोवियत यूनियन के जमाने में मास्को नवाज अफगान हुकूमत ने कुछ छेड़छाड़ करने और अमन दुश्मनों को एक्टिवेट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। 1980 के अवाखिर में जब सोवियत यूनियन टूटा और मुजाहिदीन का ना सिर्फ ज़हूर हुआ बल्कि इन्होंने जलालाबाद और काबुल पर भी कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद एक बार फिर बिल्कुल महफूज हो गई। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ यह है कि पाक अफगान सरहद ही दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि अफगानिस्तान इसे ड्यूरेंट लाइन कहता है। और इसका मौक़िफ़ है कि अंग्रेज दौर की खींची गई इस लाइन को हम तस्लीम नहीं करते। दरअसल जब बरसगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उन्हें रूस की जानिब से खदशात लाहक रहते थे कि अफगानिस्तान के रास्ते हमला न कर दें। उस वक्त मार्टिमर ड्यूरेंट नामी एक अंग्रेज सिफारतकार ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान से खत के जरिए राब्ता किया और सरहदी हदबंदी की तजवीज दी। कुछ रोज बाद उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। चंद मुलाकातों के बाद 12 नवंबर 1893 में यह हदबंदी कायम कर दी गई, जिसका नाम मार्टिमर ड्यूरेंट की नाम की मुनासबत से ड्यूरेंट लाइन रखा गया। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर से ज्यादा है। पाकिस्तान बनने के बाद से भी इसे बरकरार रखा गया। मुजाहिदीन की हुकूमत में इस सरहद के बारे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के कोई भी मसाइल नहीं थे, लेकिन 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो इसने खित्ते में अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की गरज से अफगान हुकूमत को मशवरा दिया कि वो एक बार फिर ये ड्यूरेंट लाइन के गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें। पहले हामिद करजई ने ड्यूरेंट लाइन का मामला उठाया और फिर रही सही कसर अशरफ गनी एंड कंपनी ने पूरी कर दी। उसी दौर में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन खैबर वन, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात समेत दीगर ऑपरेशन शुरू किए। इन ऑपरेशंस के दौरान टीटीपी के कारिंदे सरहद पार करके अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर बैठ गए। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद इन अमन दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी की गई। साबिक आर्मी चीफ
राहील शरीफ ने फैसला किया कि अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाई जाएगी ताकि इन दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकी जा सके। पहले तो अशरफ गनी सरकार ने खूब शोर मचाया। जब पाकिस्तान टस से मस न हुआ तो इंडिया के सामने रोना धोना शुरू कर दिया गया। मोदी सरकार ने अमेरिका से बात की, लेकिन पाकिस्तान के तेवर देखने के बाद अमेरिकियों की भी पाकिस्तान पर दबाव डालने की जुर्रत नहीं हो सकी। बाढ़ की तनसीब के दौरान पाक फौज के मुतद्दिद जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आए रोज अफगान फोर्सेस की जानिब से गोलाबारी की जाती रही और कभी टीटीपी के दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाते रहे, लेकिन पाक फौज ने हिम्मत न हारी और मुसलसल बाढ़ की तनसीब का काम जारी रहा। और अब पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सरहद पर तकरीबन 95% बाढ़ लगाई जा चुकी है। अब इस पर किसी भी सूरत कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बाढ़ को लगाने में हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है। दोस्तों, अब हम आते हैं अफगान आर्मी चीफ कारी फसीउल्लाह की गीदड़ भभकी पर। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब आए रोज अफगानिस्तान की जानिब से ऐसी हरकतें की जा रही हैं तो आखिर हम क्यों चुप हैं। जनरल बाजवा एंड टीम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ओपनली अफगान क़यादत को शट अप कॉल क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि बात निचली सतह के तालिबान से बढ़ते बढ़ते अब इनके आर्मी चीफ तक आ गई है। इसका सीधा जवाब यह है कि हमने पहले भी आपसे एक चीनी कहावत शेयर की थी, जिसका मफहूम यह था कि आप भले समंदर का सारा पानी पी लें, लेकिन होंठ बिल्कुल खुश दिखाई देने चाहिए। इसी तरह पाक फौज सिर्फ काम पर फोकस रखे हुए है। पाक आर्मी की जानिब से अफगान तालिबान क़यादत यानी अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब से बात कर ली गई है। पाकिस्तान ने इन्हें बता दिया है कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, अपने लोगों को समझाएं कि इससे वर्किंग रिलेशनशिप मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि एक बात तो तय है कि अब ये बाढ़ मुकम्मल होकर ही रहेगी। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में इस बाढ़ को अमन की बाढ़ करार देते हुए बताया था कि 95% तक काम मुकम्मल हो चुका है, बस 5% इलाका रह गया है और यकीनी तौर पर वहां भी बाढ़ की तनसीब आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तानी क़यादत ने मुल्ला याकूब पर वाजे कर दिया कि बाढ़ लगाने से रोकने की कोशिश अशरफ गनी एंड कंपनी ने भी की थी, लेकिन उन पर भी वाजे कर दिया गया था कि अब यही इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप लोग जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लें बेहतर है, वरना हमारा रवैया तालिबान के साथ भी दोस्ताना नहीं रह सकेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वैसे पाकिस्तान की जानिब से तालिबान को जवाब न देने की एक हिकमत अमली ये भी है कि अफगानिस्तान तो मुसलसल 45 साल से हालते जंग में है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मगरबी सरहद पर कशीदगी या जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वैसे ही मशरिक से भारत जैसे अज़ली दुश्मन का सामना है। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो एक साथ दो महाज गर्म करे या वतन अजीज को एक नई जंग में झोंक डाले। वैसे भी पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओहदा संभालने के बाद बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से अपनी डॉक्ट्राइन पेश की थी, जिसमें न सिर्फ अमन के साथ साथ मुल्क की तरक्की पर जोर दिया गया था, बल्कि वाज़े तौर पर कहा गया था कि हम मजीद किसी नए इलाकाई तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान मगरबी महाज पर तालिबान के साथ उलझा तो इसका फायदा भारत उठाएगा। एक जानिब वो अफगानिस्तान में टीटीपी को सपोर्ट करेगा तो दूसरी तरफ मशरकी जानिब से हम पर दबाव बढ़ाएगा। यूं पाकिस्तान दोनों महाजों पर बुरी तरह उलझ कर रह जाएगा। इसलिए फिलहाल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि मामलात डिप्लोमेसी और इफाम तफहीम से हल हो जाएं तो अच्छा है, वरना घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करना पाक फौज बखूबी जानती है, और फिर ना सिर्फ घी निकलेगा बल्कि छेड़खानी करने वालों के सारे बल भी निकाल दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने तालिबान पर यह भी वाजे कर दिया है कि इस बाढ़ के लगाने का वाहिद मकसद दहशतगर्दों की आजादाना नकलो हरकत रोकना है, वरना हमारी सरहदें अफगान मुहाजिरीन के लिए हमेशा खुली रहेंगी। जो लोग यहाँ से वहां या वहां से यहाँ आना जाना चाहें बिल्कुल आजादाना तौर पर आ जा सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।